जीने के लिए सबसे जरूरी है आदमी का पेट भरा होना चाहिए। बुद्ध के शिष्य एक व्यक्ति को उनके पास लेकर आए और उनसे कहा कि आप इस व्यक्ति को धर्म तत्व की व्याख्या कर दें। धर्म तत्व इनको समझाने की शिष्यों ने, भिक्षुकों ने प्रार्थना की, क्योंकि शिष्य लोग उस व्यक्ति को धर्म उपदेश नहीं समझा पा रहा। बुद्ध ने क्या कहा, पहले से खाने की व्यवस्था करो, इसको पहले खाने को दो, वह भूखा है। पेट भर जाने पर इसको समझ में आएगा धर्म। भूखे पेट धर्म की बात कहना, देखिए भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, उसका अपमान करना। भगवान बुद्ध ने यह कहा। भगवान महावीर ने क्या कहा, जिजीविषा सार्वभौम सत्ता है, जीने की इच्छा सबकी है, इसलिए जीवन का अधिकार भी सबका है। कब? जब एक दूसरे त्याग करेगा तब तो दूसरे को जीने की स्थिति बनेगी, जीने का अवसर मिलेगा, जीने की परिस्थिति बनेगी। त्याग तो जीवन के लिए सबसे आवश्यक है, त्याग। अब हम दूसरी बात के, जीवन के लिए सबसे आवश्यक क्या है? सांस, हवा, जो प्रकृति से मिलता है। उसके बाद जीवन के लिए सबसे आवश्यक क्या है? पानी, जो प्रकृति की ही देन है। तीसरी आवश्यकता है आहार, वह भी प्रकृति ने ही दिया है ना। लेकिन जिस जमीन पर अनाज पैदा होता है, आदमी ने व्यवस्था के नाम पर क्या किया? स्वामित्व की विभाजक रेखा खींच दी और जो उपज होता है उस संपत्ति को अपना संपत्ति समझा, उसको बेचा, खरीदा, क्रय विक्रय का वस्तु समझ गया। अनाज को देखो बहुत ध्यान से, बहुत गहरी बात है, उस पर व्यक्तिगत मिल्कियत शुरू कर दी, मालिकाना हक है, ये मेरा जमीन है, ये मेरी वस्तु है, ये अनाज मेरा है। जबकि किसका है? प्रकृति का। आदमी की व्यवस्था ने प्रकृति की हर चीज का बंटवारा कर दिया और उसका मालिक होने का हक जता दिया। धीरे धीरे आवश्यकता गौण हो गई, मालिकाना हक मजबूत हो गया। इससे क्या हो गया? एक तरफ समाज में अभाव हुआ और दूसरी तरफ अति भाव की विषम स्थिति पैदा हो गई। जिसके पास है बहुत ज्यादा है, बर्बाद हो रहा, और किसी के पास एकदम नहीं है। यानी रोटी के संसार को दो टुकड़ों में बांट दिया। एक टुकड़ा रोटी को सर्वोच्च मूल्य मानकर जीवन के सारे परम सत्यों को नकार रहा है। किसी भी तरह से रोटी लाओ, छीन के लाओ, लूट के लाओ, रोटी खाना है। और दूसरा उनकी दुहाई देकर रोटी के सार्वजनिक अधिकार को ही छीन रहा है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? सब बराबर होना चाहिए। ये तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बराबर करने के लिए हिंसा करना पड़े तो करो, मानी लूटो, छीनो। तो जहां पर हिंसा होगी वहां तो सिद्धांत हवा हो जाएगा, नियम मर्यादाएं टूट जाएंगी। तो एक नया वर्ग लूटने वाला पैदा हो गया ना, छीनने वाला, हिंसा करने वाला। यही का गड़बड़ी शुरू हो। नहीं तो बातें तो मार्क्स की बहुत अच्छी है। और हम ये कहते हैं मार्क्स जब आए, नहीं ऐसे कहिए, मार्क्स जब आए उसके 2500 साल पहले वर्धमान महावीर ने इस बात को कहा था। जो स्वामी बोलता है ना कि हमारा हक है, मालिकाना हक है, महावीर ने स्वामित्व पर जोरदार चोट किया था। धर्म के आधार पर, धर्म की नींव। जबकि मार्क्स क्या कहते हैं? धर्म अफीम की गोली है, नशा करता है धर्म। धर्म अफीम की गोली है। लेकिन भगवान महावीर ने कहा, नींव रखा कि उन्होंने नकारा और कहा, और स्वामित्व के प्रतिपक्ष में विसर्जन का सूत्र दिया। स्वामी नहीं, उसके विरोध में विसर्जन, स्वामित्व का विलय खत्म करो, विसर्जन करो। उन्होंने कहा, महावीर ने, अच्छा हो संयम से हम खुद को नियंत्रित करें, संयम से हम अपने को खुद को नियंत्रित करें, नहीं तो क्या होगा? दूसरा हमें बंधन, बलात्, वध और रक्तपात द्वारा नियंत्रित कर लेंगे। अगर हम संयम में नहीं जीते तो दूसरा हम पर हावी होगा, हम वो बंधन में डालेगा, गुलाम बनाएगा, बलात् नियंत्रण करेगा। आपका ज्यादा हल्ला करिएगा 3-5 तो मार देगा, वध कर देगा, रक्तपात होगा, नियंत्रण की तो हो जाएगी, हो रहा है ना। बलात् छीना गया जो कार्ल मार्क्स ने करवाया। महावीर 2500 साल पहले कह गए, जो कार्ल मार्क्स करवा दिया। संयम में हम रहे नहीं, जो सूत्र दिया महावीर ने हम उसको नहीं कर पाए। अभी तो गर्मी चल रही है, पूस का मास सुना है आपने? पूस का मास, पौष भी कहते हैं जिसे,
क्या होता है? करकराती ठंड रहती है ना, घर में हम लोग बंद रहते हैं, दांत किटकिटाते रहते हैं। कहावत क्या है? पूस घर में घुस, मतलब घर में घुसे रहो। पूस का महीना है घर में घुसे रहने का महीना, पूस घर में घुस मतलब इसको कौन जाड़ा कहते हैं? अरे चिल्ला जाड़ा है, कुछ लोग इसको बोलते हैं चिल्ला जाड़ा, जो 40 दिन चलता है। मकर संक्रांति उसी बीच में आती है। कौन जाड़ा? पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्या है? हाड़ कपकपाती, दांत कटकटाती ठंड को क्या कहते हैं और कितने दिन चलता है? याद रखिए, महान कथाकार प्रेमचंद ने इस पर अद्भुत कहानी लिखी है। एक गरीब किसान, देखिए गरीबी का जो वर्णन है ना, प्रेमचंद से बढ़िया, और समाज की जो स्थिति का वर्णन सौम्यता पूर्वक लेकिन तीव्रता पूर्वक तीक्ष्ण भी है। तो आंख खोल देते हैं, दिल में सीधा चोट करता है। प्रेमचंद की कथाओं को आप लोग जरूर पढ़िए। क्या लिखते हैं? एक गरीब किसान ठंड में रात को अलाव के सहारे, अलाव समझते हैं, आग जला करके रात काट रहा था, लेकिन उसके बाद भी ठंड से निजात नहीं मिल रही थी। तो क्या करता है? देखिए प्रेमचंद सोचते कैसे हैं? वो अपने कुत्ते के साथ अलाव को फांदता है इधर, फिर फांदता है इधर, कुत्ते के साथ, ताकि गर्मी आएगी देह में, रात कट जाएगी। क्या चित्रण है मुंशी प्रेमचंद का। आज के हालात को देखें तो गरीबों के लिए ठंड उतनी ही विपत्ति लेकर आती है। आज भी वही है। जैसे कि पूस की रात की कहानी लिखे जाने के समय प्रेमचंद के काल में रही हो। आज बहुत सारे लोगों को घर नहीं है, ये आज भी स्थिति है। हालांकि ये न्यूज अब चैनलों पर नहीं आता कि कौन कितने गरीब हैं, किनको खाना मिल रहा है, भूख से मर गए, ठंड से मर गए, कि बीमारी से मर गए, कि आपस में लड़ भिड़ के मर गए, ऐसे बोलिए। और सबसे बड़ी बात है, टीवी पर क्या क्या आता है? जाड़े का वक्त है, यही समय है शरीर बनाने का। ज्यादा ध्यान इस पर रहता है टीवी में। सब अमीरों के लिए ये सर्दी क्या है? मजेदारी करने के लिए है, मजा करें। क्या क्या करेंगे? तरह तरह के भोजन, तरह तरह के पकवान, मेवे, सरसों का साग, मक्के की रोटी, तरह तरह की मिठाई। ये सब बातें आप 5 सितारा होटल में, 5 स्टार होटल में मिलते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी देखने के लिए कुल्लू मनाली शिमला जाते हैं ना, और रात में उनके पास तो बहुत मखमली बिस्तर है, उसमें दुबकने के लिए भी है। यानी फिर क्या करते हैं? अगर जिसको बहुत ठंड लगता है तो अरे ठंड है, चलो समुद्र किनारे धूप सेका जाए। और नया साल शुरू होने पर 1 जनवरी ठंड है, वही कपकपाती चिल्ला जाड़ा, तो वो क्या करते हैं? राग रंग खुशी करते हैं। और भी है, अमीर लोग तो विदेशों की यात्रा करते हैं। सच तो ये है, बाहर निकलकर सवेरे के वक्त, बाजार जाते वक्त, सड़क के किनारे खड़ी गायों, कुत्तों, बिल्लियों तक को थरथराते आप देखेंगे। देखा है ना? हम लोग तो देखे हैं, तुम लोग भी देखे ही हो, है ना? हमारे मित्र कहते हैं गरीब की तरह इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वो क्या कहते हैं जानते हैं? ये पशु लोग तो इनके पास वोट देने की ताकत तो होती नहीं, तो इनकी रक्षा कौन करेगा? बहुत गहरी बात है, गहरी चोट है, व्यंग है। इनको आज तो हर एक जगह से बिल्कुल खदेड़ दिया गया। बम्बई में एक क्षेत्र है, कहाँ से अभिनव, जहाँ गाय बैल नहीं, उधर मेन बॉम्बे सिटी में गाय बैल कुत्ता नहीं देखा जाता, ऑटो नहीं चलता। साउथ बॉम्बे जिसको कहते हैं, अभिनव बता रही है, साउथ बॉम्बे में आप एकदम हटा दिया जाता है। वहाँ बैलगाड़ी लेके आप नहीं चल सकते, ऑटो नहीं चलता, सिर्फ कार चलेगी कुछ सड़कों पर, साउथ बॉम्बे में। ये है, कहे ना, एक इंडिया है, एक भारत है, 2 है। इसी देश में 2 देश है। साउथ बॉम्बे में बैलगाड़ी तुम चला लोगे, ऑटो नहीं चलता जी। हाँ, तो हमारे मित्र कहते हैं कि उसे वोट देने का अधिकार तो है नहीं, जो किसी को जिता सकता है, किसी को हरा सकता है, इसलिए उसकी कोई पूछ नहीं है।
इसलिए कहता है उसको हटा दो। हमारे मित्र कहते हैं मनुष्यवादी दुनिया ने इनको हर तरह से बिल्कुल खदेड़ दिया है। गरीबों की तरह ये पशु सिर्फ दूसरों की कृपा पर निर्भर है। इनके लिए सरकार के पास भी कोई विकास योजना की बात नहीं है, विकास योजना की कोई जगह नहीं है। दूसरे मित्र हमारे क्या कहते हैं, अब उसको भी सुन लीजिए। सच ये है, दुनिया ना मनुष्यवादी होती है ना पशुवादी होती है। अब हमारे दूसरे मित्र क्या कह रहे हैं, दुनिया के दो ही पैमाने होते हैं, या तो स्वार्थवादी बनो या परमार्थवादी बनो। दो ही पैमाने हैं, स्वार्थवादी या परमार्थवादी। जब मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता है, इगोसेंट्रिक होता है, अपने बारे में सोच रहा, अपने सुख, अपना सुविधा, अपना साधन, थोड़ा सा स्वार्थ का दायरा अगर उसका बड़ा है तो अपना परिवार के बारे में सोचेगा, अपने रिश्तेदारों के बारे में, कुटुंब के बारे में सोचेगा। थोड़ा और स्वार्थ का विस्तार है स्वार्थी, पूरे गांव के बारे में सोचेगा। इतना ही उसके दायरे में आता है, उससे आगे वो नहीं सोचता है। पर जब परमार्थ आता है तो सबके लिए सोचता है, पूरे मानव मात्र, जीव मात्र के लिए सोचता है। अरे मनुष्यवादी होने की बात नहीं है, मनुष्य तो सभी थे। कौन कौन? बुद्ध थे, महावीर थे, कबीर थे, रैदास थे, तुलसीदास थे, ये भी तो मनुष्य थे। उन्होंने तो सबके लिए सोचा ना। अरे अपनी संस्कृति क्या कहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या मतलब? केवल इंसान ही सुख नहीं पाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इंसान ही सुख नहीं पावे, सभी लोग, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी सुख पाए। वेद में क्या कहा गया है? हमारी गायें, हमारी जलधाराएं, हमारे पर्वत, हमारी नदी, हमारे पेड़ सभी सुरक्षित और संरक्षित रहे। वेद में कहा गया, अपने शास्त्रों में लिखा है, सभी की बातें गिनाई गई है वेद में। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है? दो ही जीवन के तत्व हैं, या तो स्वार्थ और अहंकार को जीवन का केंद्र बनाकर जिया जाए, या फिर आत्मा को केंद्र बनाकर जीवन जिया जाए। आत्मा के विस्तार में तो सब कुछ है। गरुड़ पुराण में क्या लिखा है? 84 लाख योनियों में जीवात्मा जीती है, फिर मनुष्य का जीवन मिलता है। तो सभी को जानते हैं उसमें कौन कौन 84 लाख योनि है? कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, बंदर, भालू, पेड़ पौधे। उस समय हमारे ऋषियों ने कहा कि पेड़ पौधे में भी जीवात्मा होती है, जान होता है, प्राण। जगदीश चंद्र बसु तो 20वीं शताब्दी में कहा गया ना कि पेड़ भी हमारी तरह सोचते विचारते, उनको भी एहसास होता है दुख कष्ट कठिनाई का, है ना। लेकिन अपने ऋषियों ने तो पहले से कहा कि 84 लाख योनियों में जीवात्मा क्रॉस करती है, गुजरते हुए मनुष्य जीवन को प्राप्त करती है। अपने यहाँ तो प्रश्न ही नहीं है कि हम किसी को दुखी कर सके। स्वार्थ और अहंकार केंद्रित जीवन होता है तो फिर सब बंदर बाट है। आत्मा के स्तर पर अगर जिएंगे तो हमें पता है कि सभी के अंदर जीव का वास है, चाहे वो कोई हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, पेड़ हो, पौधे हो। फिर हम कैसे किसी को दुख देख सकते हैं? हमारे चचेरे भाई का देहांत हुआ, कल श्राद्ध संस्कार था। क्या किया गया उसमें? अपने यहां कर्मकांड में भी ये पंच बलि दी जाती है। क्या? कुत्तों को खिलाया जाता है, गाय को, चींटी को के लिए निकाला जाता है उसका भाग कि सभी सुखी रहे। अपने शास्त्रों में तो ये है भाई, कितनी बड़ी बात है, शायद आप लोग को ये पता नहीं है। इतनी दया भाव है। दया, जीव मात्र पर दया करना का मतलब आपको एहसान नहीं कर रहे, दया भाव है, मतलब उसके दुख को अपना दुख समझ रहे हैं। श्रावणी पूर्णिमा भी मनाया आप लोगों ने, एक दूसरे को राखी बांधा, वृक्ष को भी राखी बांधा। अपने यहाँ क्या है, प्राचीन काल से एक पेड़ लगाए श्रावणी पूर्णिमा, बरसात का टाइम में पेड़ आसानी से लग जाएगा, सुरक्षित भी हो जाएगा, पुष्पित पल्लवित विकसित भी हो जाएगा, बरसात का वक्त है। ये अपने धर्म का हिस्सा है, पेड़ लगाना हमारे धर्म का अनुपालन करना। तो हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में आत्मविस्तार के जीवन की बात कही गई। ये सब कब होगा? जब हम त्याग करेंगे, तब करेंगे, तब होगा। ये कहना कि पशु गरीबों की तरह कृपा पर निर्भर हैं, सच तो क्या है? सच ये है कि हम सभी एक दूसरे की कृपा पर निर्भर है, एक दूसरे के सहयोग सहकार पर निर्भर है, नहीं तो कुछ नहीं चल सकता।
आप कलम खरीद लिए, ये पानी का बोतल रखा है, ये कॉपी रखा है, ये बैग रखा है, ये कपड़ा आप पहन लिए, ये दुपट्टा आप पहन लिए हैं, ये बेल्ट लगाए हुए हैं, आप खुद से बनाए हैं क्या? आप एक सुई बना के दिखा दीजिए। सब लोग अपना अपना सामान खुद से बना लो। सहयोग है ना जी, बदले में मूल्य चुकाते हो, लेकिन बना के दिखाओ ना। बड़ा बढ़िया से अभी हम बोल रहे हैं कि ये माइक बना के दिखाओ, हमको सब कुछ चाहिए, हम खुद कर लेंगे, करके दिखाओ। बिना कृपा के, बिना सहयोग सहकार के ये जीवन चल सकता है क्या? यही तो इस गीत में हम लोगों ने कहा ना, और यही यज्ञ के मूल मंत्र हैं, संस्कृति के आधार। जहां नहीं तब त्याग तनिक भी, वह जीवन बेकार है ना। जीवन बेकार का जीवन चलेगा ही नहीं जी। बहुत गहरी बात है यार। इस तरह से कहीं आप लोग जीवन को नहीं सोचते होंगे कि एक चीज हाँ हमने खरीद लिया, बना के दिखाओ ना जरा, एक अन्न बना के दिखा दो। अरे किसान देता है, तुम भले, अरे महंगी हो गई, 100 रुपये किलो दाल हो गई, अरे 200 हो जाए, तुम एक दाल बना के दिखा दो ना। देखिए गांव में आज भी किसान गाय बैल को नहला धुला के, खाना खिला के, खुद नहाते धोते और तब खाते हैं। ये आज भी है। आप लोग का कुछ ग्रामीण परिवेश से नाता होगा तो आपने देखा होगा। तो बात यह है कि हमने अपने जीवन का उद्देश्य क्या बना रखा है। उद्देश्य बना रखा है स्वार्थ, फिर जैसा उद्देश्य वैसा सब कुछ, वैसा जीवन। अगर प्राचीन संस्कृति सभ्यता के अनुसार हमारा जीवन चलेगा तो कैसा होगा? संवेदना प्रधान होगा। संवेदना से ही संस्कृति बनती है ना। लेकिन ये युग जो है ना, ये समय, ये युग आस्था संकट का समय। आस्था जहां तहां बिखरती जा रही है। कहिए हमारी ही नहीं, हम सबकी। जहां जहां आस्था है वहां वहां चोट मिल रही है। हमारी आस्था देवी देवता में है, महापुरुषों में है, तो क्या कहता है देवी? अरे महिषासुर का देवी के साथ नाजायज संबंध था। ये सब बातें आज लिखी जाती हैं, आस्था पर चोट की जाती हैं। कृष्ण भगवान तो क्या है, लड़कियों को पटाते फिरते हैं। ये तुम्हारे देवी देवता, आपकी आस्था पर चोट पड़ता है। मूल तत्व तो मालूम नहीं है कि 16,000 रानियां थी, 16,000 नारियां हमारे अंदर है, 16,000 नारी के पति थे। वो पूर्ण पुरुष हैं भगवान कृष्ण, और शरीर में 16,000 नारियां ही तो सब जानते हो। उससे उस फिलॉसफी को, उस दर्शन को, उस तत्व को समझो ना। लेकिन हम आप किसी को समझा नहीं सकते। जिसकी जितनी समझ है उतना ही ना समझेगा जी। समझने का तल, वो लेवल, चेतना का स्तर क्या है? तो कहा कि फ्लर्ट करते हैं कृष्ण भगवान। तो बोलो जो बोलना है, स्वतंत्र देश में रहते हो, स्वतंत्रता है। मूल तत्व तो मालूम नहीं, अहंकार बस अपने को ज्ञानी कहेंगे, और या फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत अपमान करते हैं। आज ये भी समाज में हो रहा है, देश में देखते हो, अपमान करते हैं, हमारी आस्था पर चोट करते हैं। लेकिन होता क्या, अगर दूसरा हमारी आस्था पर चोट करता है तो हम उसकी आस्था पर चोट करते हैं। ये भी तो गलत है भाई। कुल मिलाकर सारी आस्थाएं खतरे में हैं आज। आस्था या तो तीर्थ स्थान पर हो, महामानव पर हो, देवी देवता पर, सब पर चोट करो। आज एक रणनीति के तहत शास्त्रों पर हो, अपने वेद पुराण पर हो, उस पर चोट करो। एक रणनीति है। कारण क्या हुआ? उस कारण क्या हुआ? आज घृणा का माहौल है सर्वत्र। इतनी व्यापक घृणा, इतने बड़े पैमाने पर घृणा, इसके पहले शायद कभी नहीं देखी गई थी, कभी नहीं। महर्षि वेद व्यास कहते हैं मनुर्भवः, मनुष्य बनो। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य क्या कहते हैं? मनुष्य का जीवन तो सहज होता है, लेकिन मनुष्यता उसे बहुत कठिनता से प्राप्त होती है, कठिनाई से प्राप्त होती है। मनुष्यवादी दुनिया नहीं है आज की दुनिया, स्वार्थवादी दुनिया है।